जब भी हम बात करते हैं इटली में फ्री एजुकेशन के बारे में, तो एक ही सवाल जो अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है इटली में। तो इटली की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट उसमें एजुकेशन फ्री है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में रीजनल स्कॉलरशिप ऑफर की जाती। लेकिन अब बात यह है कि आपने रीजनल स्कॉलरशिप को कैसे सर्च करना है, और अगर आप लोग रीजनल स्कॉलरशिप को सर्च करते हो तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसी के लिए आज मैंने मोहम्मद यूसुफ को इनवाइट किया, जिसने ओवरऑल रीजनल स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया है और ख़ासकर ईडीसो और डीईसीओ स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से बात की। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा मोहम्मद यूसुफ भाई, अब हम बात करने वाले हैं ईडीसो स्कॉलरशिप के बारे में जो प्यूमंती रीजन ऑफर कर रही है। तो लेट सपोज अगर किसी को इसी रीजन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो एक तो पॉलिटेक्निको दी तुरिनो यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कोई फेमस यूनिवर्सिटी इसी रीजन में आती है जिसमें स्कॉलरशिप सेम ईडीसो ही हो? अ, देखें, यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, हर सिटी की अपनी अपनी एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन जैसे जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ स्पेसिफिक्स हैं, ठीक। लाइक पॉलिटेक्निको दी तुरिनो हो गई। लेकिन पॉलिटेक्निको दी तुरिनो के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन या यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो है, इसके ठीक। अंदर बेसिक साइंसेज, मेडिकल वगैरह पढ़ाई जाती हैं। ठीक। फिर इसी तरीके से एक और सिटी है नोवारा, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी है बेसिक साइंसेज की, तो वहाँ पर भी मीन्स के सिटीज़ जितने बड़े हैं उधर उनकी अपनी अपनी एक यूनिवर्सिटी है। और बस ये जो एसोसिएशन है इन सब स्टूडेंट्स को जो मीन्स नीड बेस्ड और मेरिट दोनों पे उतरते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम ईडीसो स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जो स्पेसिफिकली जिनका एडमिशन हो जाता है पॉलिटेक्निको दी तुरिनो यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ये बताएं कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं अगर किसी ने ईडीसो स्कॉलरशिप को अवेल करना हो। देखें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि पहले तो आपका एडमिशन होना चाहिए ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो में हो, पॉलिटेक्निको में हो। ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्सुलेट या एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो कि इटली के अंदर मौजूद है, वहाँ से आपका इनकम सर्टिफिकेट और ट्रांसलेटेड एफआरसी रिक्वायर्ड होती है। वो तो जब आप इटली पहुंचते हो, ये इनकम सर्टिफिकेट इटली में ही बनाना होता है या पाकिस्तान में? जी, अब जो कॉन्सुलेट और एम्बेसी है इन्होंने अपना भी प्रोसीजर थोड़ा-सा चेंज कर दिया है और एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो, ठीक। जिसमें ये स्टेटमेंट लिखी हो कि आपके फादर या आपके इतने एसेट्स हैं और आप अपने आप को या आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो जब आप ये वाला डॉक्यूमेंट कॉन्सुलेट और एम्बेसी के अंदर प्रेज़ेंट करेंगे, तो फिर वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के देंगे। अब ये जो इनकम सर्टिफिकेट और एफआरसी है, ये हाँ, ये इधर एक इदारा है जिसको कहते हैं परफतूरा, वहाँ से अटैच्ड होती है। और इसकी बिहाफ़ पर एक वैल्यू जनरेट होती है जो कि इटालियन गवर्नमेंट का इदारा जनरेट करके देता है, उसको कहते हैं ISEE, या आप इसको प्रोनाउंस करें तो ईज़े कहते हैं। तो ठीक। ईज़े रिक्वायर्ड होता है, इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, बाकी वीज़ा, आपका एंट्री स्टैम्प और एडमिशन लेटर, ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये तो चीज़ है इटली आने के बाद। इटली आने से पहले जस्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, वो इनकी वेबसाइट के ऊपर गिवन होती है। आपने जस्ट अपना सारा डाटा एंटर करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन जो असल काम होता है वो इटली आने के बाद ही होता है। पाकिस्तान में बैठे-बैठे एडिस स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ठीक है। मीन्स उसके मीन्स लिए आपको वीज़ा स्टैम्प और एंट्री स्टैम्प रिक्वायर्ड होती है। ठीक। मीन्स और इससे पहले आपका सिर्फ ये काम है कि आप एडमिशन सिक्योर करें पॉलिटेक्निको दी तुरिनो में, और यूनिवर्सिटी ऑफ तुरीन भी यही ईडीसो स्कॉलरशिप के अंदर आती है। जी, जी, बिल्कुल, वो भी प्रोवाइड करती है। जी। आप इन यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर करें। सिक्योर करने के बाद ये यूजुअली एप्लीकेशन कब ओपन होते हैं? जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, मेरे ख्याल में मई जून, जून जुलाई इसी बीच में होते हैं। जी, ये जून के लास्ट वीक से स्टार्ट होते हैं और सितंबर के फर्स्ट वीक में अकोमोडेशन प्लस स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है। और सितंबर के एंड तक मीन्स अप्रॉक्सिमेटली 19 सितंबर या 26 सितंबर, ये चेंजिंग करते रहते हैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स अराइव मतलब नहीं पहुंच पाते
इटली, तो वो हल्की मतलब 1 हफ्ते अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर देते, लेकिन नॉट मोर देन सितंबर, मीन्स ठीक के सितंबर के एंड से ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं करते। ठीक। हम बिल्कुल बेसिक से हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से बनवाने होते हैं, जो आप पाकिस्तान से कौन से डॉक्यूमेंट्स इन स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स ने बनवाने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट स्कॉलरशिप? एफबीआर से अटेस्टेड, मीन्स के एफबीआर का सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बोला, ठीक इनकम है। सर्टिफिकेट होता है, हम्म, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड चाहिए, और नादरा से आपकी जो फैमिली है उसकी एफआरसी निकलती है, ठीक। ठीक है, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि आपको पाकिस्तान से बनवाने, और समझिए यही 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं पाकिस्तान से। ठीक। ये बीआर वाल जिस साल में अप्लाई कर रहा था उस साल ये बीआर वाला चक्कर नहीं था, तो ये मुश्किल होता है या इसके प्रोसीजर थोड़ा बहुत अगर आपके माइंड में हो ताकि देखने वालों को वो भी आसानी हो? ये आप समझें कि इस साल से या लास्ट ईयर से ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू की थी कुछ, मतलब इधर कॉन्सुलेट और एम्बेसी ने, मीन्स प्रॉब्लम मैं ऐसे नहीं कहूँगा, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ेगी, बट प्रोसीजर ज़रा-सा चेंज हुआ है। तो एफपीआर से थोड़ा-सा अटेस्टेशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, वो टैक्स फाइलर्स नहीं होते। लेकिन ठीक। अब ख़ैर हमारे इस निज़ाम में भी चेंजिंग आ रही है, लोग अपने आप को टैक्स फाइलर बना रहे हैं, एफबीआर में रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को। तो जब तक आप एफबीआर में रजिस्टर नहीं होंगे या आपकी इनकम स्पेसिफाई नहीं होगी उधर, तो वो सर्टिफ़िकेट नहीं बनेगा। ठीक। अगर आप टैक्स फाइलर है तब बीआर से डॉक्यूमेंट आसानी से बन जाता है। जब आप जी। लेट सपोज वीजा भी मिल जाता है, वीजा से पहले आपने मीन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फिल करना होता है, उसके बाद आपने इटली पहुंचने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से वो बनवाने होते सबसे पहले तो वही मिलान कॉन्सुलेट से या एम्बेसी ऑफ रोम से आपने अपने जो इनकम सर्टिफिकेट पाकिस्तान से लेकर आएँ और एफआरसी पाकिस्तान से लेकर आएँ, इसको ट्रांसलेट करवाना है। हैं? ठीक है। उसके बाद आप जिस रीजन या जिस सिटी के अंदर जाते हैं, उसकी म्युनिसिपैलिटी से उसका एक इदारा है परफतूरा जो कि अटेस्ट करता है, ठीक। ठीक है? वो आपने ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। उसकी बेसिस पे आपको एक और डॉक्यूमेंट बनेगा जिसको मैंने पहले भी बताया था, उसको कहते हैं ईज़े, इजी। ठीक है? ये आपको रिक्वायर्ड होता है। प्लस आपने यहाँ आने के बाद अपने वीज़े की बेसिस पर इधर जो रेज़िडेंट कार्ड होता है, वो आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। ठीक? तो ये डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, और यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट आपको करवानी होगी। ये चीज़ें सारी एडीसू ऑफ़िस जाती हैं, बाय हैंड, बाय पर्सन। ठीक। और उसके बाद अप्रूवल कब आ जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, मीन फाइनल डिसीजन स्कॉलरशिप का, और इसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं लगने के? इसके अब तक 100% चांसेस हैं लगने के, ठीक है। ठीक? और इसका रिज़ल्ट या मैं कहूँ लिस्ट जो होती है वो 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को, मीन्स के आगे-पीछे 1-2 दिन में अनाउंस हो जाती है। ठीक। हर साल ज़रा डेट्स चेंज होती डेट हैं 1-2 दिन। फ्लक्चुएट्स होते हैं। ठीक। लेकिन मीन आप दिसंबर तक आपने अपने पास इतने पैसे लाने होंगे जो आप सरवाइव कर सको दिसंबर तक। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि जो एडिसू होती है वो आपको आपकी टोटल अमाउंट का 25% एज़ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देती है दिसंबर के एंड में, ठीक। ठीक? फिर जो 75 होती है वो डिपेंड करती है आपके अपने क्रेडिट्स पे, जो आप क्लियर करते हैं। ठीक है। लेट्स से आपने 20 क्रेडिट्स क्लियर कर लिए, जो कि ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स बनते हैं आउट ऑफ 4, ठीक है। तो आपको 75% जुलाई के अंदर कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक। लेट्स से आपने जस्ट 10 क्रेडिट्स क्लियर किए, तो आपको दोबारा 25% जुलाई में मिलेगी, और रिमेनिंग आपको मिलेगी नवंबर के अंदर। तो क्रेडिट बहुत थोड़ा-सा जी, मुश्किल है। क्रेडिट्स ज़रूरी हैं, मीन्स के मेरिट इस जगह काउंट ज़रूर होता है। ठीक। लेट्स से आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि 30 क्रेडिट्स से अबव हो जाते हैं। तो आपको ना सिर्फ 75% स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की जुलाई में मिल जाएगी, बल्कि आप सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएँगे। एलिजिबल। ठीक। जी, सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जुलाई के एंड तक, जो कि सेकंड सेमेस्टर आपका एंड हो जाता है,
तब तक आपको एटलीस्ट 30 क्रेडिट्स चाहिए, अदरवाइज आपको सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यूजुअली ये क्रेडिट जो है वो कंप्लीट करना मुश्किल होता है, आपका तो अपना एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत से लोग जब देख रहे होंगे तो उसके माइंड में यही कश्मकश कि क्या ये मुश्किल होता है इतने क्रेडिट पास करना, अगर बंदा पढ़ने वाला बच्चा हो और पढ़ने के गर्ज से आया हो तो। अगर कोई पढ़ने की गर्ज से आया है तो ये इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। क्योंकि देखें, थोड़ा-सा सिस्टम में चेंज ज़रूर होता है। पाकिस्तान में अगर जो बच्चा पढ़ रहा है, मैं मास्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है, तो मैं ज़्यादा बेटर ये बात शेयर कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के बैचलर्स की स्टडीज़ से थोड़ा-सा लेवल इसका हाई होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता कि, और यहाँ पे हमारे पास साल के अंदर 4 अटेम्प्ट्स होती हैं, हाँ, उस ये सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल। मीन्स के अगर सेम सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम है तो 2 अटेम्प्ट्स तो बैक टू बैक होती हैं 10-20 डेज़ के गैप से। मीन्स कि आप फर्स्ट फेल करते हैं लेट्स से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ टू गिव एग्ज़ाम। हाँ, इसमें पैनिक नहीं करना है कि आप फेल हो गए, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था ऐसे। फ़ील होता है लाइफ़ में फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम फेल होता है तो कैसा लगता है। बट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जी, पर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आप उसको कवर कर लेते हैं और स्कॉलरशिप लोग सिक्योर कर लेते हैं। मेजॉरिटी लोगों की जो क्रेडिट्स होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। इन सेमेस्टर वाइज़ ही कंप्लीट हो जाते हैं। आप फर्स्ट में फेल होते हैं, सेकंड में आप पास कर लेते हैं, तो इतना मैटर नहीं करता। मीन इसमें ये रूल नहीं है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को पास करना है, बस आपने सिर्फ क्रेडिट कंप्लीट करना है। क्रेडिट कंप्लीट कर। और सिर्फ पास करना है, या उस क्रेडिट में कोई स्पेसिफिक मार्क्स भी लिमिट रखा हुआ है इन लोगों ने कि आपने मीन्स फिलहाल 80 तो कोई नहीं? एवरेज वगैरह नहीं है कि, मीन्स यहाँ पे एवरेज सिस्टम भी मैटर करता है क्रेडिट्स के साथ-साथ कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, वो आप उसकी आपकी एवरेज बनती है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये क्रेडिट्स काउंट करते हैं। बाकी अगर आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए तो फिर वो एडिस को खुद अपडेट करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है यूसुफ भाई ग्रुप में भी लोगों को अपडेट करता रहता है, रूल्स रेगुलेशन जब चेंज होते हैं, और कमिंग स्टूडेंट के लिए इन लोगों ने काफ़ी अच्छी कम्युनिटी जो है वो बनाई है। इसके अलावा यूसुफ भाई बताए कि जो अमाउंट आपने बताए कि मीन्स 5,500 या 5,000 है, वो स्टूडेंट के लिए इनफ होते हैं इटली में रहने के लिए, उसे कोई पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू कवर देयर एक्सपेंसेस? देखिए, ड्यूरिंग स्टडीज़ ये अमाउंट इनफ होती है कि आप अपनी अच्छे तरीके से स्टूडेंट लाइफ गुज़ार लें। मीन्स कि ऐसा भी नहीं होता कि आप बिल्कुल खर्चा बहुत रोक के चल रहे हैं या आप बहुत डिफ़िकल्टी में लाइफ गुज़ार रहे हैं। अकोमोडेशन आपने ऐसी ली हुई है कि जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स रह रहे हो एक साथ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अमाउंट इनफ होती है। और इवन यूरोपियन स्टूडेंट्स जो फ्रांस से या दूसरे और कंट्रीज़ से आते हैं, समझो उनका लाइफ स्टैंडर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट से वाक़ई चेंज होता है। तो जब उनको मिल रहे होते हैं और वो इस तरीके से अपना गुज़ारा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी करते हैं। और लिटरली हम लोग थोड़े से कंजूस होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट। अगर मैं अपनी बात बताऊँ या बाकी और जो आते हैं, तो वो काफ़ी हद तक अपने आप को सेव भी कर लेते हैं। इसकी वजह से हम इटली घूम लेते हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ घूम लेते हैं। तो ये एक हेल्दी अमाउंट होती है। ठीक है। अमाउंट जो है इसमें आपका फीस जो है आपको नहीं देनी पड़ती, और आपको 5,000 यूरो मिलते हैं टोटल। यस। 5,000 यूरो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए और अकोमोडेशन के लिए पर ईयर। पर ईयर। और आपका अगर आपके क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपको मिल जी। जाए। इसके अलावा मैंने ये भी सुना था कि जो लोग डबल मास्टर के लिए आ रहे हैं इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सच कोई रूल या कुछ चीज आपके माइंड में है, या सच कुछ नहीं? डबल मास्टर्स अगर मैं कहूँ आपको तो ऐसा है कि लेट्स से आपने एक मास्टर इटली के अंदर कर लिया, तो जब आप दोबारा चाहें मास्टर्स करना ऑन स्कॉलरशिप तो पॉसिबल नहीं है। ठीक। बेशक आपने पाकिस्तान में मास्टर्स किया हो, लेकिन यहाँ आप दोबारा आके मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। ठीक। थैंक यू सो मच। ये डीसो स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो ढेर सारे सवालात जब आपको ये एडमिशन मिल जाता है और आपके माइंड में आएंगे, तो यूसुफ भाई के एक एक बात से आप लोगों को काफी फायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी रीजन स्कॉलरशिप के बारे में भी, और इसके बाद हम कंपैरिजन करने वाले हैं इटली का दूसरे कंट्रीज के साथ। तो हमारे साथ